अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो F5 यूथ इसका सिक्योरिटी कोड किस तरह अनलॉक किया जाता है। तो दोस्तों, ये मेरे पास जो मोबाइल है ये भी ओप्पो F5 यूथ है। तो आप इसका देखेंगे कि किस तरह तरीका है कोड ख़त्म करने का। तो दोस्तों, मैं इसको सबसे पहले मोबाइल को पावर ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद इसका वॉल्यूम डाउन और पावर बटन इसको दबा के रखेंगे। तो यहाँ पे जब ओप्पो का लोगो आ जाएगा तब आपने सारे दोनों बटन छोड़ देने हैं, क्योंकि नीचे आपको नज़र आ रहा होगा रिकवरी मेन्यू। यहाँ पे रिकवरी मोड लिखा हुआ आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ये रिकवरी मेन्यू के ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आ गया, अब इंग्लिश के ऊपर क्लिक करनी है। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइप डाटा। तो दोस्तों, यहाँ पे वाइप डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल कोड मांगेगा। तो दोस्तों, हमें अगर कोड पता ही होता तो हम हार्ड रीसेट क्यों करते, इसका हमें कोड मालूम नहीं है, लिहाजा यहाँ से भी इसको पावर ऑफ कर देते हैं। अब दोस्तों, मोबाइल को खोल लेना है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, मदरबोर्ड जो है बाहर निकल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ये दो आईसी लगे हुए हैं। इनके ऊपर ये 3 कैपेसिटर रेजिस्टेंस हैं। इनके ऊपर ये 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ये एक जो छोटा आईसी है, सीपीयू है, मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ नज़दीक करके थोड़ा सा। कि इसके ऊपर ये जो 2 बड़े कैपेसिटर हैं, इसके नीचे ये 1 2 और इसके बाद ये तीसरी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी राइट साइड पे, इसकी ये राइट साइड पे जो पॉइंट है रेजिस्टेंस का, ये आपका ईडीएल मोड का है, यानी कि इससे आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं। इसको पॉइंट को आपने सिर्फ अर्थ करना है। यहाँ पे कहीं से भी आप इसको यानी कि अर्थ कर दें। वहाँ से अगर टांका लगा सकते हैं तो जंपर वायर के साथ लगा लें, या फिर वैसे ही किसी ट्यूज़र की मदद से आप इसको शॉर्ट करके तो अपना कोड किस तरह रिमूव करेंगे वो अब मैं आपको कंप्यूटर पे भी बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको दोबारा से बंद कर लेता हूँ ताकि हम इसका कोड खोल सकें। और दोस्तों, इसके साथ ही बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इस तरह की ट्रिक्स की वीडियो आपको देखने को मिल सकें। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक बेल आइकन ना दबाएं। तो जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले आपने MRT का क्रैक डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डाउनलोड करके इसको ओपन कर लें और यहाँ पे आपने ऊपर फॉर्मेट और नीचे यहाँ पे ओप्पो ओनली पे क्लिक करके eMMC फ्लैश जो है इसको 1 पे रखना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब दोस्तों, डायरेक्टली पिन नहीं लगानी, पिन मैं वैसे इधर पकड़ के रख रहा हूँ। उस जो मैंने आपको जगह बताई थी, जो पॉइंट है उसको और जो अर्थ है, इन दोनों को शॉर्ट करना है, यानी कि इन दोनों को मैं यहाँ यूज़र की मदद से दबा के रखता हूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ से अर्थ और वो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उनको मैं शॉर्ट करता हूँ। साथ ही मैंने USB जब शॉर्ट हो जाएंगी उसके बाद USB मैंने इसमें प्लग इन कर देनी है। तो दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट हो गया और USB मैंने लगाई है। आप देख सकते हैं कि टूल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और इसकी फॉर्मेटिंग भी शुरू हो गई है।
तो दोस्तों अब इसका कोड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब दोबारा मोबाइल को हम एक दफ़ा ऑन कर लेते हैं, इसमें से USB निकाल के, क्योंकि USB का तो इतना ही काम था। तो ये इसकी बैटरी के पॉइंट हैं, इनको मैंने निकाल के दोबारा से लगा दिया है और इसका ये मदरबोर्ड अपनी जगह पे फिक्स हो गया। अब यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसने ओप्पो के लोगों के ऊपर थोड़ा सा स्टक होना है। जी तो दोस्तों हमारा मोबाइल वेलकम मेन्यू के ऊपर आ गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कंटिन्यू करके उसके बाद हमने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं अपना पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वाईफाई आपको ऐड करने को कहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे भी स्किप आप देख सकते हैं नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें FRP लग चुका है इसलिए। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी FRP लगा हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है कि किस तरह बाईपास करना है। आप वो वाली वीडियो देख के इसका FRP भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों ये राइट साइड पे जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे दूसरे मोबाइल कीपैड मोबाइल वाले का है, AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन का। इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।